दोस्तों ये कहानी दो ऐसी शादीशुदा लड़कियों की है जिन्हें उनके पति अच्छे से खुश नहीं कर पाते, इसलिए वो दोनों लड़कियां अपने अंदर की आग बुझाने के लिए उनके पति की एक दोस्त को ही अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं और रात दिन दोनों उसके साथ अपनी गुफा में धमाके करवाती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़का एक दिन जबरदस्ती दोनों लड़कियों को अपने गन्ने का जूस पिलाता है, लेकिन तभी इन सब के बारे में उन लड़कियों के पति को पता चल जाता है। इसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आप अपने आपको बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से शहर में एक अजनबी आदमी को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रहा होता है। अभी उस आदमी के पास रोनी नाम का एक लड़का अपनी टैक्सी बाइक लेकर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो वो आदमी भी रोनी के साथ बैठकर चला जाता है। दरअसल रोनी पैसे कमाने के लिए अपनी बाइक को टैक्सी पर चलाता था। वही रोनी उस आदमी को उसकी बताई हुई जगह छोड़ देता है। इसके बाद रोनी जब वहाँ से जाने लगता है तभी उसके पास मिया नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है। रोनी मिया को देखकर उसे छोड़ने के लिए कहता है तो मिया भी रोनी के साथ बैठकर चली जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद रोनी मिया को भी उसकी बताई हुई जगह छोड़ देता है। मिया रोनी को उसके पैसे देती है और उसे थोड़ी देर यही रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे यहाँ थोड़ा सा काम था और वो वापस रोनी के साथ अपने घर जाना चाहती थी। तो रोनी भी बाहर बैठकर मिया का वेट करने लगता है। इसके बाद मिया एक दुकान के अंदर जाती है और एक लड़की के साथ अपना पानी निकालने लगती है। दूसरी तरफ रोनी बाहर बैठकर अपना फोन चला रहा होता है। तभी उसे भी मिया की गर्म गर्म आवाजें आती है। ये सुनकर रोनी मिया को देखने के लिए अंदर जाता है, जहाँ रोनी देखता है मिया एक लड़की के साथ अपनी बुलबुल को गिला कर रही है। दोनों लड़कियों के बड़े बड़े तरबूज देखने के बाद भी रोनी का माहौल नहीं बनता है, इसलिए वो वापस बाहर आकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद मिया भी अपना काम खत्म करके रोनी के पास आ जाती है। इसके बाद रोनी मिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे उसकी बताई हुई लोकेशन पर छोड़ देता है। मिया रोनी को उसके पैसे देती है और उससे उसके नंबर मांगती है ताकि उसे जब भी कहीं जाना होगा वो उसे कॉल करके बुला लेगी। तो रोनी भी मिया को अपना नंबर दे देता है। इसके बाद मिया वहाँ से चली जाती है। वही अब पूरा दिन काम करने के बाद रोनी अपने घर जाता है। दरअसल रोनी अपनी भाई टॉम के साथ रहता था। टॉम अपने दोस्त सेम और जेक के साथ घर पर होता है। सेम और जेक अक्सर टॉम के साथ ही रहते थे। वही रोनी घर आने के बाद एक जगह बैठकर अपने फोन में गेम खेलने लगता है, जबकि टॉम अपने दोस्तों के साथ फोन में घफा घफ की वीडियो देख रहा होता है। टॉम के दोस्त रोनी को भी उनके पास आकर वीडियो देखने के लिए कहते हैं, लेकिन रोनी का ये सब देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उनके पास नहीं आता। ये देखकर टॉम के दोस्त रोनी का मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं शायद तुम्हारा हथियार काम नहीं करता है। अगले दिन रोनी फिर से अपने काम पर चला जाता है। पूरे दिन लोगों को इधर उधर छोड़ने के बाद रोनी जब रात के समय घर आता है तो उसे अपने घर में एक लड़की मिलती है। दरअसल इस लड़की को रोनी के भाई के दोस्तों ने पैसे देकर यहाँ बुलाया था ताकि रोनी उस लड़की की गुफा में धमाके कर सके। वो लड़की रोनी को उसे उसके गन्ने का जूस पिलाने के लिए कहती है, लेकिन रोनी उस लड़की को उसकी गुफा में धमाके करने से मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर उस लड़की को रोनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रोनी ने उसकी अंदर की आग को ठंडा नहीं किया था। दरअसल रोनी उस लड़की की बुलबुल के मजे तो लेना चाहता था, लेकिन जब भी कोई लड़की रोनी के हथियार को हाथ लगाती है, इसके बावजूद भी रोनी का हथियार खड़ा नहीं होता है। इसी वजह से रोनी किसी भी लड़की की गुफा में धमाके नहीं कर पाता था। वही पूरे दिन काम करने के बाद रोनी जब अपने घर जाता है तो टॉम के दोस्त रोनी का मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की का इंतजाम किया था ताकि तुम उसकी गुफा में धमाके करके मजे ले सको, लेकिन तुम तो उस लड़की से डरकर भाग गए। अपने दोस्तों की बात सुनकर टॉम उन्हें बताता है रोनी पहले अपनी गर्लफ्रेंड की बुलबुल को पूरी तरह फाड़ कर रख देता था, लेकिन एक दिन रोनी का एक्सीडेंट हुआ और उसके हथियार ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए रोनी की गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। टॉम की बात सुनकर सेम और जेक को भी रोनी के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो लोग रोनी से इसके लिए माफी मांगते हैं। अगले दिन रात के समय रोनी जब अपना काम खत्म करके घर जा रहा होता है तभी रोनी को मिया का मैसेज आता है। मिया रोनी को अपने पास बुलाती है क्योंकि उसे कहीं जाना था, तो रोनी भी मिया के पास चला जाता है और मिया को अपनी बाइक पर बिठाकर उसे उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ देता है। बाइक से उतरने के बाद मिया रोनी से कहती है, उस दिन जब मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे का पानी निकाल रहे थे तो तुम हमें छुपकर क्यों देख रहे थे। मिया की बात सुनकर रोनी डर जाता है, इसलिए वो मिया से उस दिन के लिए माफी मांगता है, लेकिन मिया वही रोनी के गन्ने का जूस पीने लगती है। मिया के छूने से आज काफी दिनों बाद रोनी का हथियार खड़ा हो जाता है। ये देखकर रोनी बहुत खुश होता है और वो मिया को पकड़कर वही उसकी बुलबुल की रेल बनाने लगता है। रोनी के हथियार की सवारी करके मिया को बहुत अच्छा लगता है। काम खत्म होने के बाद रोनी मिया को बताता है, कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे हथियार ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा हथियार फिर से काम करने लग गया। इसके लिए रोनी मिया को थैंक्स कहता है। रोनी
की बात सुनकर मिया भी बहुत खुश होती है और वो रोनी को उसकी सवारी के पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन रोनी मिया से पैसे लेने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोनी फिर से मिया से मिलने के लिए जाता है और मिया को उसके चेहरे पर लगाने के लिए कुछ देता है ताकि मिया और भी ज्यादा खूबसूरत लग सके। इसके बाद मिया रोनी के साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मिया रोनी को बताती है, मेरी फ्रेंड तुमसे मिलना चाहती है, जिसके साथ में उस दिन मजे कर रही थी। मिया की बात सुनकर रोनी भी मिया की फ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मिया रोनी को लेकर अपनी फ्रेंड माया के घर आ जाती है। माया और मिया बचपन की फ्रेंड थी, इसलिए मिया को जब भी मजे लेने का मन करता था वो माया के पास आकर अपना पानी निकालती थी। माया रोनी को देखकर उसे को गर्म करने लगती है और उसे कहती है, अगर तुम्हें हम दोनों लड़कियों को एक साथ बजाने का मौका मिला तो क्या तुम हमें खुश कर पाओगे। ये कहकर माया रोनी के सामने ही मिया के तरबूजों के मजे लेने लगती है। रोनी भी ये सब देखता है और उसका हथियार भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद मिया और माया रोनी को एक साथ उन दोनों की गुफा में धमाके करने के लिए कहती है, तो रोनी भी अपना हथियार निकाल कर मिया और माया को उसके गन्ने का रस पिलाने लगता है और दोनों लड़कियों को पकड़कर उनकी गुफा में जोरदार धमाके करता है। काम खत्म होने के बाद रोनी घर आता है। रोनी आज बहुत खुश था, इसलिए वो अपने भाई और उसके दोस्तों को बताता है, मैंने आज एक साथ दो लड़कियों की बुलबुल के मजे लिए हैं और मेरा हथियार फिर से काम करने लगा है। रोनी की बात सुनकर टॉम और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और उसके साथ बैठकर पार्टी करते हैं। सेम और जेक रोनी से उन लड़कियों के बारे में पूछता है, लेकिन रोनी इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता है क्योंकि वो मिया और माया को बदनाम नहीं करना चाहता था। वही अब अगली सुबह रोनी फिर से मिया से मिलने के लिए जाता है और माया के घर जाकर दोनों की प्यास बुझाता है। इसी तरह से ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। रोनी को जब भी मौका मिलता था वो माया और मिया के पास जाकर उनकी बुलबुल के मजे लेने लगा। एक रात रोनी जब घर आता है तो उसे घर के बाहर टॉम बैठा हुआ मिलता है, तो रोनी भी टॉम के पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। बातों बातों में टॉम रोनी को शादी करने के लिए कहता है क्योंकि टॉम और रोनी के घर कोई खाना बनाने वाला नहीं था। रोनी भी शादी के बारे में सोचता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता है उसे किससे शादी करनी चाहिए। दरअसल रोनी मिया और माया दोनों से प्यार करने लगा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। रोनी की बात सुनकर टॉम उसे कहता है, तुम्हें पहले दोनों लड़कियों से बात करनी चाहिए, इसके बाद तुम्हें जो अच्छी लगे तुम उससे शादी कर लेना। वही अब अगले दिन रोनी माया और मिया से मिलने के लिए जाता है। पहले तो रोनी दोनों लड़कियों की गुफा में धमाके करता है। काम खत्म होने के बाद रोनी दोनों लड़कियों से कहता है, मैं तुम दोनों में से किसी एक से शादी करना चाहता हूँ। रोनी की बात सुनकर मिया और माया पूरी तरह से हैरान हो जाती है। मिया रोनी को बताती है, दरअसल हम दोनों शादीशुदा है, लेकिन हमारे पति हमारी बुलबुल को ठंडा नहीं करते थे और दूसरी लड़कियों के साथ मजे करते हैं, इसलिए हमें भी अपनी बुलबुल को ठंडा करने के लिए दूसरे लड़कों के साथ मजे करने पड़ते हैं। मिया की बात सुनकर रोनी बहुत दुखी होता है। रोनी को दुखी देखकर माया उसे कहती है, तुम चाहो तो हमारी गुफा के रोजाना मजे ले सकते हो, लेकिन हम दोनों तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर रोनी उदास हो जाता है, इसलिए वो मिया को घर छोड़ते वक्त उसे एक बार फिर सोचने के लिए कहता है, लेकिन मिया रोनी से इस बार भी शादी करने से मना कर देती है। मिया की बात सुनकर रोनी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। मिया जब घर जाने लगती है तभी उसके सामने उसका पति सेम आ जाता है। दरअसल दोस्तों टॉम का दोस्त सेम ही मिया का पति था, लेकिन वो मिया को छोड़कर हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ मजे करता था। सेम को भी पता चल गया था मिया ने रोनी के साथ मजे किए हैं, इसलिए सेम रोनी के पास जाता है और उसे पकड़कर मारने लगता है। रोनी जब सेम से मारने की वजह पूछता है तो सेम रोनी से कहता है, मिया मेरी पत्नी है और तुम्हें मजे लेने के लिए मिया ही मिली थी। सेम की बात सुनकर रोनी उसे कहता है, मुझे नहीं पता था मिया तुम्हारी पत्नी है। सेम को भी समझ आ जाता है रोनी ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए सेम रोनी को धमकी देता है और उसे आज के बाद मिया से दूर रहने के लिए कहता है। दरअसल मिया सेम की पत्नी थी, जबकि माया जेक की पत्नी है। मिया और माया ने सेम और जेक को सबक सिखाने के लिए रोनी के साथ मजे किए थे, क्योंकि वो दोनों रोजाना दूसरी लड़कियों की गुफा में मजे करते थे और वो उनसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इन सब में रोनी को अपना चारा बनाया और उसके साथ मजे किए। रोनी को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि रोनी सच में उनके दोनों लड़कियों से प्यार करने लगा था, लेकिन मिया और माया ने अपना बदला लेने के लिए उसका फायदा उठाया। इन सब से रोनी पूरी तरह से टूट जाता है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।